Let's talk about the properties of cathode rays. They produce a sharp shadow of solid object placed in their path. It shows they travel in straight lines. पहले भी इस पॉइंट को डिस्कस किया गया था ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस कि ये रेस जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और उसका ये प्रूफ भी है। अगर इनके रास्ते में इनके वे में हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट तो ये उसकी एक शार्प इमेज फॉर्म कर देते हैं, शार्प शेडो फॉर्म करते हैं। तो शेडो कब आएगी? जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। इधर उधर अगर बिखर जाएंगी रेस तो शेडो आने का तो मतलब ही नहीं है। दे रोटेट अ पेडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर कैथोड रेस जब ट्रेवल कर रही हैं उनके पाथ में हम लोग एक लाइट पेडल व्हील को रख दें, लाइट इन वेट, तो वो पेडल व्हील जो है रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इट शोज दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स और उनके पास होता है मैकेनिकल इफेक्ट। इसी मैकेनिकल इफेक्ट की वजह से ये उस पेडल व्हील को रोटेट कर सकती हैं। दिस शो हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, मैकेनिकल के बाद ये हीटिंग इफेक्ट भी शो करते हैं। एज अ मेटल फॉइल प्लेस्ड इन देयर पाथ गेट्स हीटेड अप। अगेन जब ये ट्रेवल कर रही होती हैं इनके पाथ में हम कोई मेटल फॉइल रख दें तो वो कुछ देर में गर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब जो कैथोड रेज हैं दे शो हीटिंग इफेक्ट एज वेल। दे रिफ्लेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव। अंडर नॉर्मल कंडीशन ये जो रेज होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो कैथोड रेज ऑलवेज शो अ डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन किधर की तरफ होता है? टुवर्ड्स पॉजिटिव। क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो दिस इंडिकेट्स कैथोड रेज आर देमसेल्व्स नेगेटिवली चार्ज्ड। So these are some of the important properties of cathode rays. Let us now discuss कि चार्ज टू मास रेशियो कैसे फाइंड किया गया। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया था जे थॉमसन ने। कुछ ऐसा सेटअप था, ऑर्डिनरी सेटअप तो वही था जहां पे कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई थी। लाइक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, वहां पे दो मेटल प्लेट्स थी, कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव, वैक्यूम पंप भी था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी थी। तो बेसिक स्ट्रक्चर वाज द सेम। थोड़ा सा चेंज इसमें किया गया था। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस जैसे डिस्कवरी ऑफ कैथोड के टाइम पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, लो प्रेशर अप्लाई किया, सब कुछ वैसा ही था। तो यहाँ क्या हुआ? कैथोड से रेज ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स एनोड। अब आगे भी वो स्ट्रेट ही ट्रेवल करके जाएंगे टू दिस पॉइंट बी, क्योंकि वो एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जो ग्लो करेगी, जिससे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो कैथोड रेज है वो एग्जैक्टली किस पॉइंट पर आकर के स्ट्राइक कर रहे हैं। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस कैथोड रेज वर फाउंड टू ट्रेवल स्ट्रेट और वो यहाँ बी पॉइंट तक जा रहे थे। उसके बाद जे थॉमसन जी ने क्या किया? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, मेटल प्लेट्स लगा दी, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। तो इनिशियली तो कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल कर रही थी, बट जैसे ही रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो इट वाज ऑब्जर्व्ड अब कैथोड रेज स्ट्रेट जाने की जगह डिफ्लेक्ट हो गई एंड दे स्टार्टेड मूविंग टू दिस पॉइंट ए। सीधे जाते जाते जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई इसके कांटेक्ट में आते ही क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हो गया और वो मुड़ करके कहां चली गई? टुवर्ड्स द पॉइंट ए। उनका पाथ चेंज हो गया। फिर क्या किया गया? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, इसको हटा करके क्या किया उन्होंने, जे थॉमसन ने? अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो एक मैग्नेट को इनके पाथ में लगा दिया। ऐसे एक मैग्नेट को प्लेस कर दिया साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो अगेन इट वाज सीन की जो कैथोड रेज थी पहले तो वो स्ट्रेट आ रही थी, लेकिन मैग्नेट के आते ही फिर से वहां पे डिफ्लेक्शन हुआ एंड दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट सी। तो इन दोनों ही चीजों से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से पता चला कि जो कैथोड रेज हैं वो बेसिकली नेगेटिवली चार्ज होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे पॉजिटिव की तरफ चली गई थी और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे भी उनमें डिफ्लेक्शन आ गया था। तो दे वर बीइंग डिफ्लेक्टेड बाय बोथ ऑफ दीज। अब इन्होंने क्या किया? जे थॉमसन ने दोनों फील्ड्स को एक साथ लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ लगाया और इस तरीके से एडजस्ट किया कि जो रेज है ना ए पर जाए ना सी पर जाए, दे मस्ट स्टार्ट ट्रेवलिंग स्ट्रेट अगेन। तो दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ को वो कम ज्यादा करते गए, एडजस्ट करते गए एंड फाइनली ही वाज सक्सेसफुल। तो दोनों की वैल्यूज को कुछ ऐसे एडजस्ट किया कि जो कैथोड रेज थी अगेन दे स्टार्टेड ट्रेवलिंग स्ट्रेट। उसके बाद कुछ कैलकुलेशंस की गई। अब जो कैलकुलेशंस है उनके बारे में हमको नहीं पढ़ना। ठीक है, कैलकुलेशंस करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट उन्होंने दिया वो था चार्ज टू मास रेशियो। तो E बाय एम या E बाय एम इसको बोलते हैं। E होता है चार्ज, M होता है मास। इसका जो रिजल्ट निकल के आया दैट वाज अप्रॉक्स 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11। अब चार्ज टू मास रेशियो है
चार्ज को हम कूलम्स में मेजर करते हैं और जो मास होता है जनरली किलोग्राम्स में होता है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर केजी। तो दिस इज व्हाट ही कैलकुलेटेड। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज टू मास रेशियो था, इट वाज अराउंड 1.75 into 10 raised to the power 11 coulomb per kg. Based on this experiment, he also concluded that the amount of deflection depends upon, ये जो डिफ्लेक्शन है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ऐसा उन्होंने कहा। अब वो 3 फैक्टर्स क्या थे? फर्स्ट इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल। जो भी पार्टिकल है जो मूव करते हुए आ रहा है, सबसे पहले जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन है वो उसके चार्ज पे डिपेंड करेगा। चार्ज कम होगा तो डिफ्लेक्शन भी कम होगा, और जहां चार्ज ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। इट मीन्स वी कैन से कि जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द पार्टिकल। सेकेंड फैक्टर उन्होंने बोला स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, इसकी स्ट्रेंथ पे भी डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। अगर फील्ड की स्ट्रेंथ कम है तो डिफ्लेक्शन कम होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर ये काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन है वो काफी ज्यादा होगा। तो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। लास्ट आता है मास ऑफ द पार्टिकल। अब जो डिफ्लेक्शन था यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ऐसा देखा गया कि जो मास ऑफ द पार्टिकल है अगर वो कम है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा है, लेकिन अगर मास ज्यादा है पार्टिकल का, भारी भरकम पार्टिकल है, तो उसे डिफ्लेक्ट होने में प्रॉब्लम आएगी। तो हैवी पार्टिकल्स के केस में डिफ्लेक्शन कम था, वेरएज जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं उनके केस में डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। तो 3 फैक्टर्स क्या क्या हो गए? चार्ज ऑन द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, उसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहले 2 फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, और जो मास है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन।